उस जंगली को लाइक क्यों कहती हो? हमको लव यू बोलो ना। थैंक यू डैड, मुंह सीधा हो गया। बेवकूफ, नालायक, गधे। अबे शक्ल अच्छी है, कम से कम अकल इस्तेमाल तो किया कर। सारी जिंदगी तुझ पे मेहनत की, तुझ जैसे बेवकूफी के गोबर को अकलमंदी का ताज बनाने के लिए पैसा पानी की तरफ बहाता रहा। अबे मगर तू कह का ताजमहल बनेगा, तू वही बदबूदार गोबर का गोबर रहा। अबे बेवकूफी के दलदल से निकलने वाले जरासीम, तू एक मामूली सी लड़की को पटा नहीं सका। अबे गैरत है तो जाके खुदकुशी कर, डूब के मर। मैं चलो जहर मंगा के देता हूँ, फौरन मर जा तू। हेलो रॉबर्ट, एक बाटली जहर भेजना जल्दी भेज। क्या है? नो नो डैड, नो 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 नो। देखिए, डोंट वरी, मैं आपका पैसा और आपकी मेहनत को वेस्ट नहीं जाने दूंगा। डैड डैड, मैं लंदन से जासूसी की ट्रेनिंग करके ऐसे ही थोड़ी आया हूँ। एक मिनट, तू लंदन गया था ना? यस डैड। मेरा शक हो रहा तू जेल में था। नहीं डैड, अब देखना वो लड़की तो क्या, मैं उसके बाप तक को पटा लूंगा। बाप को? तू है इसी लायक। सॉरी 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 डैड, वो लड़की तो क्या, मैं बड़े बड़े मुजरिमों को सीधा कर दूंगा डैड। अबे तू खुद तो सीधा रहे, दूसरे के क्या खाक सीधा करेगा? डैड, डैड आपके अंदर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही है। फोन बज रहा है तेरी बोगस बाप। क्या बोला है? साला हरामखोर। हेलो बॉस, मैं गोगा बोल रहा हूँ। हाँ हुआ करो, मुझे क्या लेने देना है? कल वर्ली के गोदाम में आग लगी थी, आज वडाला के गोदाम का भी सत्यानाश हो गया। क्या बकवास कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ बॉस, गोदाम तो बच गई मगर उसमें से सारा माल गायब हो गया। कैसे हो गया? कौन कर रहा है सब? और कौन हो सकता है, उसी देवा का काम है। ओह शिट, देवा देवा देवा। देवा तुम्हारे सामने है बाप। ये देवा की अदालत है और तुम पर यह इल्जाम है कि तुमने हरद्वारी लाल के साथ मिलकर कई बेगुनाहों की जानें ली। माठी मिले, मासूम लड़कियों की इज्जत से खेला, धोखेबाजियां किया, फ्रॉड किया रे, तेरा सत्यानाश हो जाए रे गोरे। कई बेगुनाहों को बिना कसूर जेल की सलाखों के पीछे दम तोड़ने के लिए तुमने छोड़ दिया। तुम्हारे तो खून के एक एक कतरे पर सुन की मोहर लगी हुई है। दुनिया की अदालत में जो इंसाफ अधूरे रह जाते हैं वो देवा की अदालत में पूरे किए जाते हैं। और आज देवा की अदालत तुम्हें सजाए मौत देती है। चल, अबे चलता है कि नहीं? चल। यादें बाकी रह गई है, यादें। ये क्या कर रही हैं आप? आप तो मुझे मेरी माँ की वसीयत लाकर देने वाली थी। पहले इस खुले हुए मजमून को तो पढ़ लो। यप, अरे अरे ये क्या कर रही है? अरे पागल हो गई हो क्या? दिमाग खराब हो गया? जलील औरत, मेरी माँ के इस पवित्र कमरे में तू ऐसी गंदी हरकत कर रही है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बचाओ, बचाओ, ये बदमाश मेरी इज्जत लूट रहा है, कोई है? मैं तेरी चाल समझ गया, कमीनी औरत। हट। बचाओ, भागने मत देना, पकड़ लो इसे। अरे मगर मैंने किया क्या है? इंस्पेक्टर साहब, इन्हें पकड़ लीजिए, इन्होंने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। मेरी घर की इज्जत का जनाजा निकाल दिया। इंस्पेक्टर साहब पकड़ो इसको, यही है, इसने मेरे बहन की इज्जत लूट ली और मैंने इसको रोकना चाहा तो इसने मेरे बहुत मारा, मार मार के। ओह, अब मैं समझा, ये तेरी ही चाल थी कुत्ते। ऐसा नहीं चलेगा, इसको पकड़ो, गाली देता है। हरामजादे, आज तो सिर्फ मैं गाली दे रहा हूँ, लेकिन कल जब जेल से रिहा होकर आऊंगा तो तेरी वो हालत करूंगा कि तेरे अगले पिछले सारे पाप भुला दूंगा। अब मैं अच्छी तरह समझ गया हूं, तुम भाई बहन का नाटक जेल से आने के बाद तेरी जिंदगी खाक न बना दी तो मेरा नाम देवीलाल नहीं। डैड, डैड, क्या करते हैं? तुम उस साला देवा के बच्चे से इतना घबराता क्यों है? उससे घबरा के अपना सारा गोल्ड बॉर्डर के पार ऐसा भेज रहा है जैसे उसको गोल्ड का बिस्कुट नहीं चॉकलेट समझ के खा जाएगा। चुप हो जा मेरे बाप, चुप हो जा। बोल तो मैं तेरे पैर को हाथ लगाता हूँ। तेरी साला हरामखोर, एक तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरे गोडाउन जल गए, मेरा सब कुछ छीन के ले गया, अभी थोड़ा सा गोल्ड बचा है, अगर ये भी ले जाएगा तो तू फकीर की औलाद और मैं भिखारी का बाप कहलाऊंगा। भिखारी? नो नो डैड, 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 एक आइडिया है। डैड, डैड, मैंने जेम्स बॉन्ड का किताब में पढ़ा था, जेम्स बॉन्ड का आइडिया है। देखो डैड,
वो देवा तुम्हारे सब ट्रक और ट्रक ड्राइवर्स को पहचानता है। तुम एक काम करो, कोई दूसरा ट्रक लो, कोई दूसरा ट्रक ड्राइवर लो और अपना सारा गोल्ड को चॉकलेट के अंदर भरो और सप्लाई कर दो। ना पुलिस पहचानेगी और ना देवा। समझो बुड्ढे? नहीं, मार नहीं रहा हूँ, मैं तेरे दिमाग की नजर उतार रहा हूँ। वाह 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 वाह। आज जिंदगी में पहली मरतबा तूने अपनी सड़ी हुई खोपड़ी इस्तेमाल किया है। आखिर बेटा किसका है? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? नहीं, मेरे खुद नहीं मालूम। अबे तुझे नहीं मालूम तो क्या तेरे बाप को मालूम है? तूने तो बुलाया था उनको। कहाँ है तेरे ट्रक ड्राइवर? डैड, वो तो आ ही जाएंगे। पहले जरा चॉकलेट खाकर मुंह तो मीठा कीजिए। कम ऑन बेबी। अबे वो पान के थूक में डूबे अफ्रीका के तोते, जरा सा काम क्या कर लिया कि बड़ाई मारने लग गया है? इतनी मार मारूंगा कि चाय में डूबे हुए बिस्कुट की तरह पिलपिला होकर रह जाएगा तू। क्या 150 साल के बुड्ढे कौए की तरह काय कर रहे हो? पहले आइडिया तो समझो। तो बोलना क्या है? ये क्या है? मुझे नहीं मालूम। ये है असली चॉकलेट और ये है चॉकलेट के अंदर असली सोने का बिस्किट। अस्सलाम वालेकुम। अबे सीधे छुपाना। ओ बाबूजी, सत श्री अकाल। क्या भाई? मेरा नाम यावर खान है। ओ बाबूजी, और मुझे कहते हैं जोगिंदर सिंह। अरे कहते होंगे, अंदर कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ओ बाबूजी, कमाल है। और खुद ही फोन करके बुलाते हो, फिर कहते हो कि अंदर कैसे घुसे आ रहे हो। ओ शुक्र करो बाबू कि हम अकेले आ गए, वरना हम अपना ट्रक साथ लेकर आते हैं। अच्छा, आप ट्रक वाले हैं? माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे इस बार तो माफ कर दिया, लेकिन अगली बार नहीं पहचाना ना तो तेरी शक्ल ऐसे बना दूंगा कि दुनिया में कोई पहचानेगा नहीं। ओए खान, माफ कर दे यार, ये एक बच्चा है। बाबूजी, मैं ओदी गल कर रहा हूं। मैं अंकल जी से ये पूछना चाहता हूँ कि हुण दसो सामान कितने है और जाना कितने है और किराया कितना है? किराए की परवाह मत करो, जितना दूसरों से लेते हो उससे दुगना दूंगा मैं। मगर सामान सूरज ढलने से पहले हमारे हनुमान टेकड़ी वाले गोडाउन में पहुंचाना ओए चाहिए। लंगूर प्राजी, सामान की फिक्र मत करो, सही वक्त पे सामान सही जगह पहुंचाने की ओए गारंटी दे। क्या बात है महेंद्र प्रताप, खैरियत? सब तुम्हारे कराए हुए पाप है जिनकी सजा मैं भुगत रहा हूँ। हरद्वारी, तुमने मेरी खुशहाल जिंदगी को बर्बाद कर दिया, मेरा सुख चैन छीन लिया, मुझे जीते जी मौत के मुंह में डाल दिया। रिलैक्स रिलैक्स महेंद्र प्रताप, होश में आओ। तुम्हारी बर्बादी का जिम्मेदार मैं नहीं, देवा है। उसी एक सांप ने हम दोनों को काटा है। मगर फिक्र मत करो, हरद्वारी की मक्कारी सारी दुनिया में मशहूर है। ये अगर सांप को काट ले तो उसका पूरा खानदान तड़प तड़प के मर जाता है। मैं उसकी असलियत पहचान गया हूं। ये देवा और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे धर्मात्मा जी हैं। क्या? जी, अगर आप गौर करेंगे तो आपको एहसास होगा कि पुलिस की हिरासत से राजू को किसने छुड़वाया? आपके धर्मात्मा जी ने। और अब मैंने ऐसा जाल बिछाया है कि ये धर्मात्मा जी सीधे परमात्मा के द्वार पे पहुंच जाएंगे। एक बार में उसका काम तमाम कर दूंगा मैं। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। अगर तुमने उसे मार डाला तो मेरे बेटे का पता कैसे चलेगा? तुम्हें तुम्हारे बेटे का पता भी चल जाएगा और मुझे मेरा सोना भी मिल जाएगा। कल मेरे होटल की ओपनिंग है और उसमें मैं धर्मात्मा जी को चीफ गेस्ट यानी मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलवाने वाला हूं। आइए आइए मिस्टर राजा। धर्मात्मा जी नहीं आए? आप उनकी फिक्र मत कीजिए, वो सही वक्त पे सही जगह पहुंच जाते हैं। आई सी। हमने खास तौर पर आपके लिए एक सरप्राइज आइटम रखा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे खास मेहमान के लिए हम पेश करते हैं स्पेशल आइटम।